सोच के देखो, एक ऐसा इंसान जिसके पैदा होने के वजह से पूरे अर्थ की पावर लेवल सिस्टम बदल गई थी। कर्सेस की पावर बढ़ गई थी क्योंकि उसकी पावर इतनी थी कि वो एक सेकेंड में कर्सेस को खत्म कर सकता था। यू हेयर इट राइट। आज की वीडियो में मैं एंटायर लाइफ स्टोरी ऑफ सातोरू गोजो एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो कैसे पैदा हुआ एंड वो कैसे मरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद चैप्टर 1, द बर्थ, द चूजन वन। गोजो सातोरू पैदा हुआ था गोजो क्लैन में एंड जब वो पैदा हुआ था उसके पास दो टेक्निक थे, एक तो लिमिटलेस टेक्निक एंड दूसरी थी सिक्स आइज टेक्निक। एंड जब वो पैदा हुआ था अर्थ का पावर सिस्टम पूरी तरीके से बदल गया था। कर्सेस की पावर बढ़ गई थी बिकॉज दे कांट मैच द पावर लेवल ऑफ सातोरू गोजो, दैट्स व्हाई। एंड जब वो पैदा हुआ था उसे नॉर्मल बच्चों के जैसे बड़ा नहीं किया गया था, उसे वेपन के जैसे समझा गया था बचपन से ही। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 2। देखो चैप्टर 2 में मैं तुम सबको यही बताने वाला हूँ कि जो हमारा गोजो सातोरू था ना, उसकी लाइफ मतलब ऐसी थी कि वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। लोग उसे सिर्फ वेपन के जैसे समझते थे तो उसने अपने आप को वेपन के जैसे ही समझना शुरू कर दिया। वो खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझता था एंड वो था भी, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। एंड उसे सिर्फ एक ही जन था जो उसे समझ सकता था, जो कि था सुगुरु गेटो। देखो सुगुरु गेटो की कहानी ऐसी है कि वो मतलब सातोरू गोजो से मिला एंड दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। क्यों हुई? देखो अपना जो गेटो था वो सातोरू गोजो को समझ सकता था, ऐसा दोस्त के बदले समझ सकता था, वो उसे वेपन के जैसे नहीं देखता था। दैट्स व्हाई दे बिकम बेस्ट फ्रेंड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 3। देखो चैप्टर 3 में ये होने वाला है कि जो हमारा टोजी फुशिगोरा था उसने मार दिया रिको को। क्यों? रिको को मर्ज करना था टेंगन के साथ। एंड रिको को मारने के बाद अपना सुगुरु गेटो डिप्रेस हो गया था एंड डिप्रेस होने के बाद वो उसने सारे कनेक्शन तोड़ दिए गोजो से, सबसे सारे कनेक्शन तोड़ दिए। एंड अपना गोजो भी मर गया था पर वो वापस से रीजनरेट होके तोजी फुशिगोरा को डोरट बना दिया। ऐसी थी कहानी। एंड इस इंसिडेंट की वजह से अपना गोजो बन गया मर्द एंड उसने उसकी दोस्ती भी तोड़ दी थी सुगुरु के साथ। सुगुरु ने तोड़ी थी गोजो के साथ दोस्ती। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 4। देखो चैप्टर 4 में ये होने वाला है कि अपना गेटो डिप्रेस हो गया था एंड वो डाउट करने लगा था कि ये नॉर्मल ह्यूमंस को बचाना ये क्यों है, जिसके वजह से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। एंड अपना गोजो भी डिप्रेस थोड़ा थोड़ा हो गया था क्योंकि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो उसे छोड़ के निकल गया था, क्योंकि वही एक था जो उसे समझ सकता था। एंड अभी वो भी चला गया तो अपना गोजो भी डिप्रेस हो चुका था, थोड़ा थोड़ा डिप्रेस हो चुका था एंड जिसकी वजह से अपना गोजो पूरी तरीके से लोनली हो गया था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 4। देखो चैप्टर 4 में मैं तुम सबको यही बताने वाला हूँ कि अपने गोजो को सच्ची में कौन प्यार करता था। देखो पहला नंबर पे तो यही आता है अपना सुगुरु, सेकंड नंबर पर शोको वो डॉक्टर वाली, थर्ड नंबर पे अपना यूजी, फुशिगोरो एंड नोबारा। देखो ये सब तो प्यार करते थे पर सातोरू को असल में सिर्फ अपना गेटो ही समझ पाता था, ये बाकी के जन तो समझ नहीं पाते थे उसको। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 5। देखो गोजो का यही प्लान था कि जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन थी उनको स्ट्रांग बनाना था गोजो को, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि अपना सुकुना ने गोजो की बहुत ही गंदी तरीके से मार दी। सुकुना ने गोजो का किटकैट बना दिया था एंड किटकैट बनाने के बाद गोजो तो मर ही गया था। उसके बाद अपना यूजी वो भी डिप्रेस बन गया था, पर अपने यूजी को सुकुना को तो खत्म करना था, तो सुकुना को खत्म करने के बाद यूजी गायब भी हो गया था। पर मोडुलो में अपने यूजी का कमबैक हो गया था, वो अलग बात है, वो अलग सातोरू की स्टोरी में कंटिन्यू करते। तो सातोरू मरने के बाद पूरा जुजुत्सु काइसन मतलब साइलेंट ही हो गया था एक तरीके से। जो फैन थे वो सब साइलेंट हो गए थे, अपने गेगे को गाली दे रहे थे। मैं सच्ची बता रहा हूँ ना, गेगे का सुकुना का चक्कर चल रहा है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि सातोरू गोजो wasn't just the strongest, he was a man who carried the burden of power, he was a man who lost his best friend, he was a man who tried to save the world। आखिरी में तुम सातोरू गोजो की लाइफ से सिर्फ एक ही टीचिंग सीख सकते हो, being the strongest doesn't mean you are the happiest। थैंक यू।